हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज गो। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं जो कि एग्ज़ाम 10th के लिए, जो कि बिहार बोर्ड के लिए मिसलेनियस सोशल साइंस का क्वेश्चन है। इसको बनाने से आपके बिहार बोर्ड में फ़ायदे होंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमने 136 तक करवा दिया था। 137 नंबर देखिए। अगर आप पिछले पार्ट नहीं किए हैं तो जाकर के कर लीजिए। प्ले लिस्ट बना दिया गया है, पार्ट 9 तक करवा दिए हैं, ठीक है। अगला देखिए, कौन सा वन आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक उपयोगी होता है। तो कौन सा वन जो है मित्र, जो इनकम के दृष्टि से जिसमें आय प्राप्त ज़्यादा होगा तो वो पतझड़ वन होगा, ठीक है, जिसको पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वोत्तम किस्म का कोयला होता है। तो इसमें एंथ्रासाइट हो जाएगी सबसे अच्छा कोयला, क्योंकि 90% कार्बन की मात्रा इसी एंथ्रासाइट में पाई जाती है। एंथ्रासाइट जो है से 4 तरह की होती है। एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रासाइट है, उसके बाद बिटुमिन्स है, उसके बाद लिग्नाइट है, उसके बाद फिर पीठ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा हो सकता है। सबसे पहले समझना होगा कि प्राथमिक ऊर्जा क्या है और द्वितीयक ऊर्जा या गौण ऊर्जा क्या कहलाता है। द्वितीयक ऊर्जा को ही गौण ऊर्जा भी कहा जाता है। प्राथमिक ऊर्जा हम उसको कहते हैं जो प्रकृति ने प्रदान कर दी है, डायरेक्ट रूप से हम यूज करते हैं। प्रकृति का दिया हुआ चीज़ हम डायरेक्ट रूप से यूज करते हैं तो हम प्राथमिक ऊर्जा कहते हैं। और अगर मानव द्वारा अगर कुछ चीज़ बना करके प्रयोग करते हैं तो उसको हम द्वितीयक ऊर्जा, गौण ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला प्रकृति ने डायरेक्ट रूप से दी है और उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम जो है से प्रकृति ने डायरेक्ट रूप से दी है और उसका हम लोग यूज करते हैं। प्राकृतिक गैस जो है से प्रकृति ने दी है, उसको हम लोग यूज करते हैं। लेकिन विद्युत जो है से मानव बनाती है, ठीक है ना। प्रकृति की चीज़ सहायता लेकर के मानव विद्युत बनाती है। तो मतलब प्राथमिक ऊर्जा की सहायता लेकर द्वितीयक ऊर्जा बनाई जाती है। जैसे कोयला का इस्तेमाल करते हैं तब जाकर के विद्युत बनती है। तो ये द्वितीयक ऊर्जा हुई कि नहीं हुई, या फिर इसको गौण ऊर्जा भी कहा जाता है। अगला देख लीजिए। तो इसका तो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ पे विद्युत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी कब आई थी। भोपाल जो गैस त्रासदी हुआ था मित्र 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को हुआ था। इसे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का स्राव हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनी में व्यक्ति मर गए थे, बहुत लोग भाग भी रहे थे। लेकिन इतनी गैसें बढ़ गई थी जिसकी वजह से श्वसन क्रिया तो करना ही पड़ता था। और वो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है वो जैसे ही वो उनके शरीर में प्रवेश करती थी, बेचारे जहीं के तहीं गिर जाते थे, भाग भी नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे लोगों को दर्दनाक मौत हुई थी उस समय। 3 दिसंबर 1984 के समय जो भोपाल गैस त्रासदी आया था, जिसमें गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी की सतह पर केंद्र का नाम क्या है। तो भूकंप केंद्र, जहाँ से भूकंप उत्पन्न होती है उसको भूकंप केंद्र कहा जाता है। लेकिन जो फर्स्ट तरंग जहाँ टकराती है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर, उसका हम अधिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसका अधिकेंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश को बाढ़ का देश कहा जाता है। तो बाढ़ का देश बांग्लादेश को कहा जाता है इस ऑप्शन के अनुसार। कांवर झील किस जिला में है मित्र। तो बेगूसराय में है। कांवर झील कहाँ है, बेगूसराय में स्थित है। लगभग 1987 ईस्वी में कांवर झील का निर्माण बनी थी। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो पर्वतीय इलाकों में सीढ़ीनुमा खेती किया जाता है, जिसमें ऑप्शन आपका उत्तराखंड है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। तो भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, वो तो तारापुर में, ठीक है ना। तारापुर जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, ट्राम्बे, वहीं पे यह तारापुर स्थापित की गई थी, ठीक है ना, जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर स्थित है। तो इस चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। और हीराकुंड बांध है किस नदी में बनाया गया है मित्र। तो महानदी में बनाई गई है, ठीक है ना, जो कि उड़ीसा में पड़ती है। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन का फैलाव है। तो बिहार में लगभग 7% पर क्षेत्र पर वन का फैलाव है। निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता उद्योग है मित्र। तो चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। शिक्षा को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो समवर्ती सूची में रखा गया है। वर्तमान की बात करूँ तो सबसे पहले राज्य सूची में थी, लेकिन ये समवर्ती सूची में हो गई है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हो गई है।
तो नीतीश कुमार ने बढ़ा करके 33% से 50% कर दी है। भारत में पंचायती राज की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी राजस्थान के नागौर जिला में। सबसे पहले हुआ था 1959 ईस्वी में। 2 अक्टूबर का समय था। एनडीए का विस्तारित रूप क्या हो सकता है मित्र? तो एनडीए का विस्तारित रूप जो होगा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस होगा। क्या हो जाएगा? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हो जाएगा। अब जानते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो बनी थी, बलवंत राव मेहता समिति के रिपोर्ट पर बनी थी, जो कि 3 स्तर पर यह पाई जाती है, ग्राम स्तर पर और प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर। ग्राम स्तर पर आप जानते हैं ग्राम पंचायत होती है, प्रखंड स्तर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है। तो इन चीज़ों को आप समझे हैं बेहतरीन तरीक़ों से। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने जितने ही बड़े बड़े ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाने का कष्ट प्रदान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अभी एग्ज़ाम चल रही है मैट्रिक का, उन सही बच्चों के पास पहुँचा दीजिए जो जिनको एक सख्त ज़रूरत है।